खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सब के लिए हाजिर हूँ। मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर मोड इंटेंस टेस्ट साल 2018 में पूछे गए हयातियाती साइंस यानी बायोलॉजिकल साइंस के सवालात के साथ। तो इस सीरीज़ की सबसे लास्ट वीडियो है जो कि साल 2018 में पूछे गए थे या आपके आगामी यानी आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो का। सबसे पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 86, इमली को साइंस में किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए एलुएम एस्टिवम, ऑप्शन बी कोकोस म्यूसिफिया, ऑप्शन डी टेरमेरिन्स इंडिका, ऑप्शन डी कैरिका पपाया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, माइक्रोस्कोप की इजाद किसने की थी यानी माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए एवी लेवेनहुक, बी रॉबर्ट हुक, सी स्टीवन जोन्स और डी एडवर्ड जोनर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए भी लेवेनहुक ने ही माइक्रोस्कोप की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 88, जब एक शख्स शराब के नशे में हो तो उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा जिस्म पर कंट्रोल खो देता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, ICBN किस लफ्ज़ का मुखफ़्फ़ है यानी ICBN का फुल फॉर्म बताना है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ नेशनल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 90, गुर्दों की शदीद बीमारी यानी क्रोनिक डिजीज़ ऑफ किडनी दर्ज झेल में से किसका खदशा पैदा करती है यानी किसका डर बनाती है? ऑप्शन ए दिल की बीमारी, बी जिल्द की बीमारी, सी मलेरिया और डी आँखों की बीमारी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए दिल की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 91, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां किसके ज़रिए फैलती है? ऑप्शन ए मक्खियाँ मच्छर से, सी कॉकरोच से और डी फेमिल एनाफेल्स से। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मच्छर से ये बीमारियां फैलती है। क्वेश्चन नंबर 92, दर्ज झेल में से कौन सी असल में मछली नहीं है? ऑप्शन ए स्टारफिश, बी शार्क, सी एल और ऑप्शन डी सी हॉर्स। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए स्टारफिश असल में मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी चिड़िया लिविंग बर्ड में कौन सी है? ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, बी मोर, सी डोडो और डी टर्की। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसानों के पेशाब के ज़रिए खारिज होने वाला विटामिन कौन सा होता है यानी इंसानों के पेशाब यूरिन के ज़रिए बाहर निकलने वाला विटामिन कौन सा होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, फौरी तौर पर ताकत यानी एनर्जी हासिल करने के लिए हमें दर्ज झेल में से क्या चाहिए? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन्स, सी मक्खन और डी विटामिन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्लूकोज से हमें फौरी तौर पर एनर्जी यानी ताकत हासिल होती है। क्वेश्चन नंबर 96, पानी की बढ़ी हुई BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताती है क्या चीज़? ऑप्शन ए पानी सही है, बी पानी बहुत आलूदा है, ऑप्शन सी पानी कम आलूदा है और डी या फिर कुछ भी नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी पानी बहुत आलूदा है यानी पानी पोल्यूटेड है। क्वेश्चन नंबर 97, माँ के तुख्म में बच्चा के जिस्मानी अज़ा कौन से माह से बनने शुरू होते हैं यानी माँ के पेट में बच्चा का जिस्मानी अज़ा जिस्म का बॉडी किस मंथ से बनना शुरू हो जाता है? ऑप्शन ए 24 वीक्स, बी 7 वीक्स, डी सी 10 वीक्स और डी 12 वीक्स। तो इस सवाल का एक्सपेक्टेड आंसर ऑप्शन बी है 7 वीक्स से। क्वेश्चन नंबर 98, दर्ज झेल में कौन सा मादा पौधों में पाया जाता है मगर जानवरों में नहीं? ऑप्शन ए स्टार्च, बी सेलुलस, बी प्रोटीन्स और डी फैट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सेलुलस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99,
विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है किस चीज़ में? ऑप्शन ए पनीर में, बी दूध में, सी पालक की सब्ज़ी में और डी कोड लीवर ऑयल में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। अब मैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 100। दर्ज झैल में किसकी कमी होने पर हमारे दांतों में बीमारी पैदा हो जाती है? ऑप्शन ए आयरन, बी फ्लोरीन, सी कॉपर और डी जिंक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लोरीन। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये इस वीडियो की ये सीरीज़ ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या किसी क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक में। दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।